जय हिंद। आपका एक बार फिर रेखा गणित वाले पार्ट में स्वागत है। आइए देखते हैं प्रमेय नंबर 7। जो परिभाषाएं थी वो हम आपको जो जितने भी वीडियो दिए गए हैं, पीछे शायद 6 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। उन 6 वीडियो में रेखा गणित से संबंधित सभी परिभाषाएं दी गई हैं। अब यहां से देखते हैं, इससे पहले एक वीडियो नंबर 6 था जिसमें बताया गया था यूनिवर्सल ट्रूथ के त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहां देखेंगे प्रमेय में आप, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण शेष दो अंतः सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो इसमें जैसे एक त्रिभुज कोई है ABC, जिसकी BC भुजा को आगे D तक बढ़ा दिया। जब आगे D तक बढ़ा दिया तो इसके माध्यम से एक बहिष्कोण बनके तैयार हुआ P, और इस P का मान अंतः सम्मुख कोण यानी अंदर और सम्मुख, तो कौन कौन से है? कोण A और कोण B। तो अंतः सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, यह सिद्ध करना है। तो आप स्टेटमेंट को देखिए और स्टेटमेंट से ही तीनों जो 4 हेडिंगें होती हैं उन चारों हेडिंगों को लिखने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा आपको यह देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। पहली हेडिंग क्या जानते हैं? ज्ञात है या दिया है। तो क्या ज्ञात है उसमें पढ़ लीजिए। एक त्रिभुज के बारे में बातचीत हो रही है जिसकी एक भुजा को आगे बढ़ाया गया है और उसका बहिष्कोण क्या है, यह जानकारी दी जा रही है आपको। तो ज्ञात है, क्या लिखेंगे? ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा को D तक बढ़ाया गया है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा को D तक बढ़ाया गया है तथा कोण P बहिष्कोण है। जो बढ़ाने पर जो बाह्य कोण जो बनके तैयार हो रहा है P, ये इस त्रिभुज का क्या कहलाता है? बहिष्कोण कहलाता है। तो P बहिष्कोण है। उसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? दो अंतः कोणों का योगफल बहिष्कोण के बराबर होगा, अर्थात कोण P बराबर कोण A धन कोण B या कोण A धन कोण B बराबर कोण P। बहिष्कोण के योगफल के बराबर ये दो कोण होते हैं। रचना में आपने त्रिभुज के अलावा जो एक्स्ट्रा काम किया है वो रचना के अंतर्गत आता है। तो रचना के अंतर्गत क्या आएगा? BC को आगे बिंदु D तक बढ़ाया, भुजा BC को D तक बढ़ाया। उसके बाद उपपत्ति में देखेंगे क्या बना हुआ है, यहां पर त्रिभुज बना हुआ है। तो त्रिभुज बना हुआ है और जो सिद्ध करवा रहा है वो किसमें? कोणों के रूप में सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो त्रिभुज में कोणों की जानकारी दीजिए। जब आपसे भुजाओं की जानकारी पूछी जाती है तो समरूपता प्रमेय का प्रयोग करते हैं। जब त्रिभुज में कोणों की जानकारी पूछी जाती है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या क्या याद होना चाहिए? एक तो पॉइंट नंबर 1, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। और यदि कहीं पर सीधी रेखा है तो सीधी रेखा के बीच जो कोण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऋज कोण के हिसाब से उन दोनों का योगफल भी 180 अंश होता है। यदि कोणों के बारे में बातचीत हो रही है तो सबसे पहले इतना जानना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं उपपत्ति। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं त्रिभुज के, हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों
तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, अर्थात इसके अनुसार आप लिख सकते हैं कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 1। बी सी डी एक सरल रेखा है। अब देखेंगे उसने कहा है BC एक भुजा को आगे बढ़ाया, तो जब इस भुजा को आगे बढ़ाया तो ये क्या हो गई, एक सीधी रेखा हो गई। जब सीधी रेखा हो गई तो एक सीधी रेखा जो BCD एक रेखा है, उसके एक तो इधर कोण बना हुआ है, एक कोण इधर बना हुआ है, और इन दोनों कोणों का योगफल होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। अर्थात आप यहां पर लिख सकते हैं कोण P धन कोण C बराबर 180 अंश। नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो एक क्या लिखा है, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। कोण P धन कोण C बराबर 180 अंश। घटाने पर चिन्ह बदले जाते हैं, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, 180 से 180 कैंसिल हो गए, यहां C से C कैंसिल हो गए, क्या बचा, कोण A धन कोण B माइनस कोण P बराबर 0। तो कोण A धन कोण B बराबर कोण P, और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। आ गया होगा आपके समझ में। यदि नहीं आया है तो एक बार फिर से कोशिश कीजिए कि यहां पर ABC एक त्रिभुज है। जब ABC एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज कोई जरूरी नहीं है इस तरीके से कैसा भी त्रिभुज बनाया गया हो और किसी भी भुजा को आगे बढ़ाया गया हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप AB को आगे बढ़ाएंगे, AB को, तो ये वाला कोण जो बनेगा वो बहिष्ठ कोण का कार्य करेगा। यदि आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये कोण बनेगा, ये बहिष्ठ कोण का कार्य करेगा। और यदि इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये कोण बनेगा, ये बहिष्ठ कोण का कार्य करेगा। तो जब ये कोण बनेगा तो इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, जब ये कोण बनेगा तो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा, और जब ये बहिष्ठ कोण बनेगा तो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो किसी भुजा, जिस भुजा को आगे बढ़ाया जाता है उसका जो बाह्य कोण है वो बहिष्ठ कोण कहलाता है। उस बहिष्ठ कोण का मान त्रिभुज के दो अंतःसम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब इस प्रकार से कभी कभी इसी प्रकार से चित्र दे दिया जाता है और चित्र में आपसे पूछा जाता है कि इस कोण का मान कितना होगा। आइए देखते हैं, एक हम चित्र बना देते हैं। पहले आपको ये तो समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ज्ञात है या दिया है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC को आगे बढ़ाया गया बिंदु D तक, तथा कोण P एक बहिष्ठ कोण है। कोण P जो बाह्य कोण दिया है वो किसका काम कर रहा है, बहिष्ठ कोण का। उसके बाद सिद्ध करना है कोण A धन कोण B बराबर कोण P। उसके बाद रचना, भुजा BC को आगे बिंदु D तक बढ़ाया। उसके बाद उत्पत्ति में क्या है, हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, अर्थात कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 1, और इसमें समीकरण नंबर 1 के साथ साथ अब देखें तो BCD एक सरल रेखा है, अर्थात कोण P धन कोण C बराबर 180 अंश। अब यहां से
आप एक काम कर सकते हो, यहां से C का मान समीकरण 1 में रख सकते हो, या समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा दिया, तो घटाने पर समीकरण के क्या चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदलेंगे तो 180 से 180 कैंसिल हो गए, C से C कैंसिल हो गया, क्या बचा कोण A धन कोण B माइनस कोण P बराबर 0, तो कोण A धन कोण B बराबर कोण P, और जो कोण P है वो क्या है बहिष्कोण कोण। अर्थात ये प्रमेय एक तो ये है जब किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो उसके मध्य बना कोण त्रिभुज के दो अंत सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, और इसी को किस नाम से जानते हैं बहिष्कोण के नाम से जानते हैं। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, इधर से इधर ये जो प्रमेय कहलाती है वो कौन सी कहलाती है बहिष्कोण प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय। तो कभी नाम से भी इसे पूछा जा सकता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो उसके मध्य बना बाह्य कोण त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है कहते हैं। फिर नीचे क्या क्या दिया जा सकता है, बहिष्कोण दिया है, या अंतः कोण दिया है, या न्यून कोण दिया है, या समकोण दिया है। तो इस तरीके से उसमें पहचानना होगा, तो आपके समझ में आ गया होगा। त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के दो अंतः सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, इसे बहिष्कोण प्रमेय कहते हैं। बहिष्कोण प्रमेय के नाम से आप जानते हैं, समझ गए होंगे, आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये प्रमेय हो चुकी है, अब हम आपके लिए इससे आगे वाला भाग लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, अपनी सुरक्षा रखिए, क्योंकि कोविड-19 के हिसाब से सुरक्षा भी जरूरी है। पहले अपनी सुरक्षा, उसके बाद बाकी काम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।